दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो ज़बरदस्त तेज़ी का दौर जारी था उस पे ब्रेक लग गया। और आप देख सकते हो कि गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में फिर से बड़ी गिरावट हुई, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। स्टॉक जो 70 को क्रॉस कर चुका था, वो स्टॉक फिर से 60 के आसपास आ चुका है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना? तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कंपनी के आने वाले समय के क्या फ्यूचर प्लान है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई रणनीति पे काम कर रही है। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल चुका है, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी लॉस में, लॉस काफ़ी बड़ा है। ऐसे में लोगों को भरोसा थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने पहले से बड़ा निवेश किया, उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है, जिससे थोड़ा सा विश्वास और कम होता है। लेकिन कंपनी जिस तरह से कुछ बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, जैसे कि वो बिना रियर अर्थ मैग्नेट के मोटर बनाने जा रही है। यानी जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, वो है रियर अर्थ मैग्नेट, जो चाइना से हमें इंपोर्ट करना होता है, जो मिलने में बहुत सारी मुश्किल होती है, लेकिन उसका भी तोड़ कंपनी निकाल रही है। तो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कंपनी अब देख सकते हो कि खुद अपनी बैटरी बनाने जा रहे हैं। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात करें तो 60.21 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 6.65% की गिरावट थी। अब गौर करने वाली बात है कि स्टॉक की शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ ही हुई थी, और इंट्राडे में अगर आप देखें तो कुछ समय के लिए स्टॉक ग्रीन भी हुआ, लेकिन फिर जो गिरावट का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से 60 का स्तर भी टूटा। फाइनली अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग 60 के ऊपर रही है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में पिछले एक महीने में 45% की शानदार तेजी बनी है, और अभी अपने 52 वीक के आपके ऊपरी प्राइस से देखें तो 50% के नीचे है। और अब आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर होगा। कंपनी के बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। तो गिरावट के पीछे ये भी वजह बनी कि खबर निकल कर आई कि ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल के अंदर आप देखें तो सॉफ्ट बैंक ने अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेची है। ये हिस्सेदारी तो पहले बेची थी जब शेयर की प्राइस काफ़ी बड़ी हुई थी और लगातार बेच रहे थे, लेकिन इस खबर के निकल के आने के बाद एक माहौल निगेटिव बना। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सॉफ्ट बैंक ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको हल्का किया है। पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची है, लेकिन कुछ हिस्सेदारी उन्होंने कम कर दी है। तो 15.68% के आसपास उनकी हिस्सेदारी इस समय रह गई है। तो जो एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सॉफ्ट बैंक की जो निवेश इकाई है, यानी SVF सेकेंड, देख दो कि ऑस्ट्रिक DE LLC ने 15 जुलाई से लेकर 2 सितंबर के बीच में 9.49 करोड़ शेयर बेचे। तो जब तेजी के साथ स्टॉक बढ़ा था तब उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठा के अपने शेयर बेचे। चूँकि यह 2% से अधिक की इक्विटी होल्डर के बराबर है, तो सेबी के नियमों के मुताबिक कंपनी ने इसका खुलासा कर दिया है। तो कभी भी अगर 1% के ऊपर की बड़ी होल्डिंग बिकती है तो उसकी जानकारी देनी होती है। तो जो रूल्स के तहत यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कंपनी ने अंदर जो आप देख सकते हो कि सेफ्ट बैंक ने अपनी 2% हिस्सेदारी कम कर ली है। तो इस बिक्री से पहले सॉफ्ट बैंक के पास कंपनी के 78.66 करोड़ शेयर थे, जो कंपनी के अंदर उनकी 17.83% की हिस्सेदारी के बराबर थी। लेकिन अब वो हिस्सेदारी घट के 15.68% के आसपास आ चुकी है। तो सॉफ्ट बैंक ने IPO से पहले ही ओला इलेक्ट्रिक में पैसा लगाया हुआ है, यानी जब IPO लॉन्च किया उससे पहले वो निवेशक है, और इसने कंपनी के कई फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया है। अब इसने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी हल्की की है, लेकिन जापान की निवेश कंपनी अभी भी ओला इलेक्ट्रिक के बड़े इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर के बीच में शुमार है। तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में बिकवाली के पीछे जो वजह बनी, सॉफ्ट बैंक की बिकवाली। तो लेकिन पिछले कुछ समय से इनके शेयरों में जोरदार तेजी का और माहौल था, और फिर ये बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो गई। पिछले कुछ समय से इसके शेयरों में काफ़ी फैक्टर्स प्रभावित करे थे। करीब 3 सप्ताह में करीब 80% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, और 2 कारोबारी दिनों में 14% ऊपर के लेवल से टूट गया। तो सुस्त मांग और बढ़ते कंपटीशन के चलते इसके शेयरों पे दबाव बना हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले इसके शेयरों में तेज़ी का रुझान इसलिए आया था क्योंकि कंपनी ने 26 अगस्त को ऐलान किया था कि उसे जैन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए PLI सर्टिफिकेट मिल गया है,
जेन 3 स्कूटर्स के लिए ये कितना अहम है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसमें 56% की उनकी हिस्सेदारी है। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव मिलेगा उसका फ़ायदा देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ी। अब इसके बीच में जो अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर अपनी जो राय है वो बुलिश रखी है। उनके हिसाब से कंपनी जिस तरह से तेज़ी से अपने कारोबार को लेकर जो दृष्टिकोण अपना रही है, जो फैसले कर रही है, वो इस विकास की रणनीति को और आगे बढ़ा रही है और कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर करेगी। तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि जो लोकल लेवल पर जो अब कंपनी बैटरी का निर्माण करेगी उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। कंपनी मेक इन इंडिया के तहत खुद अपनी बैटरी बनाएगी, उसकी इनपुट कॉस्ट में कमी आई और अच्छी क्वालिटी की वो बैटरी बना पाएगी। इसके अलावा पीएलआई लाभ जो स्कीम का जो बेनिफिट है वो भी मिलने वाला सरकार की तरफ से, जो सरकार पीएलआई का फ़ायदा दे रही है। और कुछ नए जो मॉडल अभी पाइपलाइन में आने वाले समय वो उनकी मार्केट शेयर को और बढ़ा सकते हैं। भले ही अभी फ़िलहाल जो इनका निर्माण लक्ष्य है उसको उन्होंने कंपनी ने ही कम कर दिया। ओला ने 2030 तक के लिए अपने बैटरी सेल विनिर्माण लक्ष्य को संशोधित कर दिया है। तो 5 गीगावाट अब घंटा के हिसाब से इन्होंने क्षमता की, जो पहले 20 गीगावाट घंटा के हिसाब से उन्होंने लक्ष्य रखा था, लेकिन उस लक्ष्य को उन्होंने खुद कम कर दिया है। अब एक जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ यह है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनी एक साइट विजिट पे लेके जा रही है अपने इन्वेस्टर को। तो ये देखो कि कंपनी की जो गीगा फैक्ट्री बनने जा रही है उस गीगा फैक्ट्री की साइट विजिट होगी। अपने इन्वेस्टर को वहाँ पे लेके जाने वाले 12 सितंबर 2025 फ्राइडे का दिन फिक्स किया है। ये फिज़िकल रूप से सब वहाँ पे जाएंगे फैक्ट्री में। तो ये देख सकते हो कि इनकी जो फैक्ट्री है, कंपनी के फैक्ट्री की बात हुई, यह पोचामपल्ली कृष्णा नगरी तमिलनाडु बेंगलोर के अंदर इनकी फैक्ट्री है, जिसकी वो विज़िट कराएंगे अपने इन्वेस्टर को और उनको फैक्ट्री दिखाएंगे किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है और क्या आगे की रणनीति है। तो कंपनी बिल्कुल मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बैटरी का निर्माण करेगी और मोटर बनाएगी, वो भी बिना रेयर अर्थ के। तो बहुत बड़ी ये घटना होने जा रही है। इसका आने वाले समय हमें बेनिफिट देखने को बिल्कुल मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक के बिजनेस पर। अब आप देखें तो फरवरी में 2025 में ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल ने कहा था कि उन्होंने 25,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दिए, लेकिन जब गवर्नमेंट का डाटा निकल कर आया वाहन पोर्टल पर तो वहाँ पे पता चला कि सिर्फ 8,600 यूनिट ही रजिस्टर्ड हुए, जिससे एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ। क्या कंपनी ने जो डाटा दिया वो गलत दिया है, क्या उन्होंने बड़ा चढ़ा के दिया, ये सवाल निकल के आने लगे। तो अब कंपनी की तरफ से उसका क्लेरिफिकेशन आया है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन वो 8,600 यूनिट का है, जबकि उन्होंने कहा था कि हमने 25,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं। तो कंपनी की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन आया, उनका कहना है कि 25,000 जो फिगर हमने दिए वो कस्टमर की बुकिंग के थे और उन्होंने जो डिलीवरी है वो कंप्लीट नहीं की। यानी उन्होंने बुकिंग की, हमने वो आंकड़े दिखाए जहाँ पे 25,000 लोगों ने स्कूटर के लिए बुकिंग की थी, लेकिन सब ने उसकी डिलीवरी ली नहीं। तो ये देख सकते हो कि इसकी वजह से ये फ़र्क आया, तो उसका क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है। अब उम्मीद है कि आने वाले समय रिजल्ट बेहतर होगा, कंपनी धीरे धीरे लॉस को कम करेगी और फिर से यहाँ पे तेज़ी की उम्मीद दिखाई देगी, क्योंकि अभी भी आईपीओ प्राइस से स्टॉक नीचे है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।